तो हमने पिछले पीडीएफ में समझा था आइसक्रीम में उपयोग होने वाले 5 अवयवों के नाम एवं उनके कार्य। देख लेते हैं उनको एक बार फिर से। नंबर 1, कौन सा अवयव प्रयोग में होता है? वसा यानी तेल। तो आइसक्रीम में वसा के रूप में क्या लिया जाता है? दूध, क्रीम, मक्खन आदि डाले जाते हैं। इनके मिलाने से आइसक्रीम का स्वाद अच्छा हो जाता है तथा उसका वजन भी मुलायम होता है। दूसरा, वसा रहित ठोस। तो इस रूप में सेपरेटा दूध, दूध पाउडर एवं संघनित दूध मिलाए जाते हैं। इससे आइसक्रीम का गठन सुंदर होता है। फिर मिलाते हैं स्थायी कारक। तो स्थायी कारक में स्थायी कारक के रूप में जिलेटिन तथा सोडियम एल्जिन मिलाते हैं। इससे आइसक्रीम में दृढ़ता आती है, कठोरपन आता है। फिर सुवासकर्ता। तो सुवासकर्ता के रूप में वनीला, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अनानास आदि मिलाते हैं। इससे खुशबू अच्छी आती है, स्वाद अच्छा आ जाता है। फिर मिठासकर्ता के रूप में आइसक्रीम में मिठास लाने के लिए उसमें चीनी, शहद आदि मिला दिए जाते हैं। तो आम की आइसक्रीम देख रहे हैं हम। अब चलते हैं आइसक्रीम तथा कुल्फी में क्या अंतर होता है। तो आइसक्रीम तथा कुल्फी में अंतर: आइसक्रीम में मिश्रण में हवा भरकर उसका ओवररन बढ़ाया जाता है, जबकि कुल्फी मिश्रण में हवा नहीं भरी जाती। आइसक्रीम का संगठन निश्चित होता है, जबकि कुल्फी का संगठन अनिश्चित होता है। फिर आइसक्रीम मिश्रण से कुल्फी तैयार की जा सकती है, जबकि कुल्फी मिश्रण से आइसक्रीम नहीं बनाई जा सकती। चौथा, आइसक्रीम में फलों का आटा मिलाया जाता है, जबकि आइसक्रीम में के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। कुल्फी तैयार करने की विधि लिखिए। तो कुल्फी तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? दूध, क्रीम, चीनी, मेवा, रंग, नमक, बर्फ और कोन। तो कैसे बनेगी? इसकी विधि के चरण हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? बड़े भगोने में दूध उबालकर क्रीम मिला देते हैं। फिर मिश्रण गाढ़ा होने पर चीनी डाल देते हैं। वह नीचे उतारकर मेवा व रंग मिलाकर ठंडा करते हैं। अब क्या करेंगे? तीसरे चरण में मिश्रण को कोन्स में भरकर ढक्कन गीले आटे से बंद कर देते हैं। चौथा चरण है इसका, बड़े मटके में 1:4 में नमक व बर्फ का मिश्रण भरकर साँचों को उसमें डाल देते हैं। अब पाँचवा, 2 से 4 घंटे तक कुल्फी जम जाती है। ये बन गई हमारी कुल्फी। अब आइसक्रीम की खाद्य महत्वता लिखिए। तो उत्तर: आइसक्रीम की खाद्य महत्वता निम्न प्रकार है। नंबर 1, दूध की अपेक्षा 4 से 5 गुना वसा होने के कारण अधिक ऊर्जा प्रदान करती है। दूसरा, इसमें प्रोटीन की मात्रा दूध की तुलना में 12 से 15% अधिक होती है। देख रहे हम बादाम वाली कुल्फी। तीसरा, इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। चौथा, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस आदि भी अधिक मात्रा में होते हैं। पाँचवा, आइसक्रीम में सभी प्रकार के विटामिन उपलब्ध रहते हैं। छठवां, आइसक्रीम में कार्बोहाइड्रेट भी अधिक होता है। सातवां, आइसक्रीम में डाले गए फल, अंडे व चीनी कैलोरी मान को बढ़ाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइसक्रीम के गुणों को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो आइसक्रीम बनाते समय उसमें प्रयुक्त पदार्थों के अनुपात अथवा बनाने की विधि में थोड़ा अंतर हो जाए तो आइसक्रीम की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ जाता है।
आइसक्रीम बनाते समय प्रयुक्त जो पदार्थ है उसके अनुपात को निश्चित मात्रा में ही लेना चाहिए। और बनाने की जो विधि है उसको भी विधिवत लेना चाहिए। थोड़ा भी अंतर अगर हो जाए तो आइसक्रीम की गुणवत्ता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाता है। अतः आइसक्रीम की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला कारक होता है आइसक्रीम मिश्रण का संसाधन। तो यदि उचित सावधानी से मिश्रण का संसाधन न किया जाए तो उसका आइसक्रीम के सुवास, भौतिक गुण तथा बनावट पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। दूसरा, पदार्थों के जमाने का ढंग। पदार्थों के जमाने के ढंग पर आइसक्रीम का स्वरूप, उसकी बनावट आदि निर्भर करती है। अतः जमाते समय उचित सावधानियां बरतनी चाहिए। तीसरा, प्रयोग किए गए अवयव। तो आइसक्रीम बनाने में दूध, वसा, क्रीम, संघनित दूध, वाष्पित दूध, मक्खन, दूध, चूर्ण तथा मावा आदि प्रयोग में लाते हैं। आइसक्रीम में प्रयुक्त इन अवयवों को अच्छे एवं स्वच्छ दूध स्रोतों से लेना चाहिए तथा उचित मात्रा में मिला देना चाहिए। अब चौथा कारक होता है स्थायी कारक। तो स्थायी कारक के रूप में क्या करना चाहिए? जिलेटिन, सोडियम एल्जिनेट, अगर, गोंद, पेक्टिन आदि का प्रयोग किया जाता है। पांचवा, सुवास कारक। सुवास कारक में सुवास कारक निम्न प्रकार है, जैसे वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, गुलाब तथा कोकोआ आदि। इसके अतिरिक्त कुछ स्वास एवं स्वाद वाले कारक दोनों बढ़ाने वाले कारक है। स्वास और स्वाद वाले आड़ू, द्विफल, अनानास, चेरी और रस भरी आदि। तो यह देखा हमने डेयरी फार्मिंग का दूसरा भाग हिमीकृत उत्पादों का। तो देख रहे हैं हम बादाम कुल्फी, और यह है मावा कुल्फी, मावे की बनी हुई। यह है केसर पिस्ता कुल्फी। देख रहे हैं मलाई कुल्फी, यह है मटका कुल्फी। और ये बन गई तरबूज से कुल्फी। ठंडी के दिन हमें तरबूज ज़्यादा चलते, उसकी कुल्फी। अब गृह कार्य पर आते हैं। कुल्फी बनाने के लिए प्रयुक्त मटके में बर्फ एवं नमक का अनुपात कितना होता है? दूसरा, सर्वप्रथम आइसक्रीम किसने बनाई? फिर है कुल्फी में जल की मात्रा कितनी होती है? धन्यवाद। जो चैप्टर समझाया वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद, प्रणाम।